ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं खरड़ अलीपुर गांव से, जो बरवाड़ा हल्के का खरड़ अलीपुर गांव है। और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई रामनिवास गुड़ेला जी पहुंचे हैं, जिनके स्वागत के लिए यहां पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और ट्रैक्टर पर बिठा करके उनको अब जहां जनसभा होनी है वहां तक ले जाया जाएगा। खरड़ अलीपुर गांव से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। और ये ट्रैक्टर के ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई रामनिवास गुड़ेला जी, ये देख सकते हैं आप ट्रैक्टर के छतरी के ऊपर, जो खरड़ गांव में आज जनसैलाब उमड़ा। ट्रैक्टर और बाइकों के काफिले के साथ भाई रामनिवास गुड़ेला जी को ले जाते हुए और कांग्रेस पार्टी के बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भाई रामनिवास गुड़ेला जी आपके बीच में पूछ रहे हैं, तो अभी पगड़ी से मालाओं से स्वागत किया जा रहा था और गाँव की तरफ से पगड़ी भाई सरकार सिंह जी, भाई रामचंद्र कबीराज जी। रामनिवास गुड़ेला का फिलहाल गांव खरड़ में एक तरफा माहौल जो है वो बन चुका है। देख पा रहे हैं पगड़ी डाल के और रामनिवास गुड़ेला का स्वागत कर दिया गया है। यहाँ पे और बड़े बड़े बुजुर्ग जो है वो भी इनको पगड़ी डालने रामनिवास गुड़ेला को और पूरा मान सम्मान लोग जो है वो मौके पे रहे हैं। इसको बोलते हैं माहौल बनना, इसको बोलते हैं सिस्टम तैयार होना, इसको बोलते हैं एक बदलाव का शहर जो फिलहाल गाँव खरड़ में नहीं है। और ये यानी कि एक जन सैलाब है। आदमी यानी कि हो सकता है गाड़ियों के अंदर व्यक्ति लेके भी आ जाए तो कितने एक लेके आ जाएगा, लेकिन इतने रैलियां में हुए इतने कमाल माहौल यहाँ पे बन चुका है। और फिलहाल ये सामने आप और इस साइड और कांग्रेस ज्वाइन करवा दी है। ये बड़े बड़े व्यक्ति हैं, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग पार्टियां छोड़ के कोई पीछे है, कोई जेजेपी से है, कोई यानी कि भाजपा से है, छोड़ के आज रामनिवास गुड़ेला के साथ में कांग्रेस ज्वाइनिंग का देख पा रहे हैं आप। इस साइड आप देख पा रहे हैं फिलहाल हरीश वर्मा जो है वो भी आपको मिलेंगे। और ये भी पहले INLD के अंदर थे, INLD पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यानी कहने का मतलब एक तरफा लहर और सिस्टम बन चुका है। और मौके के ऊपर देख लीजिए, काफी भीड़, काफी जनसैलाब यहाँ पे कि मैं खरड़ जो गाँव है गोंडा में भाईचारे में सबसे बढ़िया गाँव और भाईचारे की बात होती है तो खरड़ गाँव सबसे आगे मिलता है। खरड़ गाँव के बारे में ये सुनते थे, स्कूल में आए, स्कूल में छोटे बच्चे थे, यहाँ खेलते थे। मैं पढ़ा भी गट्टू वाला स्कूल में हूँ।
9वीं 10वीं 3 साल यहाँ कसूवाड़ा स्कूल में पढ़ा हूँ, लगभग सभी भाइयों को जानता हूँ। पर जो आज स्थिति है बड़ी भयंकर स्थिति है। और भाई देखो राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो भाई जो आज इकट्ठा फैसला आपने लिया इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, और मेरे को बुलाया इस बात का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हालात आज गांव के हैं उसके जिम्मेवार हम सभी हैं, आपके यहाँ और हम भी हैं। दोस्तों हमने भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, छत्तीस बिरादरी का बना के रखना पड़ेगा, गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। दोस्तों आप जो स्थिति आज खरड़ की है, जो पीछे जो घटनाएं घटी है वो लगभग करने वाले की और जिनके साथ हुई है वो घटना घटी है। दोनों तरफ से मेरे साथी थे, साथ रहने वाले मित्र थे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा दुख है और मैं खरड़ गांव को मेरे बुजुर्ग भी और मैं भी अपना बड़ा गांव मानता हूं भाई। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमें कदम उठाना पड़ेगा मिलकर के, छत्तीस बिरादरी को मिलकर उठाना पड़ेगा। जिस सरकार सरपंच जैसे मुखिया पद पर बैठ करके रमेश सैनी भाई ने ऐसी बात कही है तो वो थोड़ी सी उसकी ओछी मानसिकता है, उसको उस बातों को छोड़ना पड़ेगा और सबको मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन को हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे। भाईचारे के गलत को गलत कहेंगे तभी हम ठीक रह सकते हैं। और जो आपने जो फैसला लिया है वो बहुत बढ़िया वर्ग का काम किया। और हुड्डा साहब आपसे चाहे किसान की मजदूर की खेत की बात हो, आपके सुख में बिना मांगे, और हुड्डा साहब को खरड़ गाँव को भी अपना ही गाँव मानते हैं भाई। जब भी खरड़ का कोई जिक्र आता है तो सबसे पहले सुनते हैं वो खरड़ गाँव को अपना गाँव मानते हैं। इन्हीं सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। स्वागत करें भाई, बैठे हमारे साथ सरपंच साहब हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, अपना काम कर रहे हैं। तो आप 3-4 की घड़ियाँ समाप्त हुई। अब तमाम बातें अपना समावेश संबोधन आपके प्रत्याशी आपके भाई रामनिवास जी आपके बीच में रखेंगे। भाई रामनिवास जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रामनिवास घोटाला जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। कुमारी जिंदाबाद। बहुत जरूरी है 3 दिन होने से आप सबको पता है कि 5 तारीख का चुनाव है, जो आपने हर समाज की तरफ से आपके भाई अपने बेटे को मान सम्मान दिया। सबसे पहले मैं मेरे संगठन तरफ से पूरे गाँव भर का छत्तीस बिरादरी का सभी बातों में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे याद है, आपको भी याद है, 2009 में इसी चौपाल में आए थे राष्ट्र राष्ट्र से आए थे इसी चौपाल में। आप बीच में 2 मिनट डालोगी तो आप बड़ी डालोगी, ये मांगे तो सारा काम ठीक होगा। ये चौपाल शुभ चौपाल है, छत्तीसगढ़ के देखो भाई, यहाँ पर सभी छत्तीसगढ़ आए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में और पूरे पार्टी के अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी होगी। तो भाई आज हमारे को हुड्डा साहब का राज कांग्रेस का राज क्यों याद है, इसका बात हम आपको बताना चाहते हैं। हुड्डा साहब के राज में कभी आंदोलन नहीं हुए, और आंदोलन हुए तो शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाया गया। 10 साल की बीजेपी की सरकार ने कोई वर्ग भी उनके बिना लोगों से किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे किसान की बात हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे मजदूर की हो। एक वर्ग को चलेगा, वो सरपंचों का वर्ग को चलेगा, उनको मिला तो इसलिए हर वर्ग की है, हर वर्ग की है। तो सभी वर्ग फैसला कर दिया कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।
तो मैं सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी एमएलए से, एमएलए आपका बड़वाड़ा हल्के से कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने आज हमारे पार्टी के सदस्य ये जनता के हिसाब से बोलिए भाई सर्वे कराना है पार्टी से टिकट लागू कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। ये कानून लागू 300 यूनिट बिजली हर घर को बनी देंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का, अपने गाँव में बहुत कर्मचारी है, कर्मचारियों को पेंशन की मांग है उसको भी लागू करेंगे। भाई मैं एक बात कहूँ भाई, देखो भाईचारा बनाए रखो। आपका भाई को वैसे तो पुराना खंडे काम है, 2 साल में इसी सुकून में पड़ा। हमारे कई साथी मेरे साथ भी हैं, तो वही गाँव में एक आपने 15 साल से आपके बीच में लगातार एक बार आपने जिताया, 2 बार आपका किसी कारण से रहेगी। हमने किसी का घर नहीं छोड़ा, आपने मेरे व्यवहार को जानते हो। मैं तो भाई जाति पाति की बात नहीं करता। आप आज एक बात करो, अपने पराये की पहचान करो। अपना कौन है, अपना जो काम आता है अपना, वो जाति से अपना नहीं होता भाई। छत्तीसगढ़ में एक है हमारे आदमी नेता बाजी संतोष मिश्र गाँव आए थे अभी 4 दिन पहले, बहुत बड़ी जनसभा थी। उस जनसभा में कहा था कि भाई देखो वोट काटने से बचो, वोट काटने से बचो, लड़ाई किसके साथ है, हमारी बीजेपी के साथ है। और जो 2-3 है अच्छे चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे जनता की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, इनका कोई काम नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है कि हम कैसे कोई फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे। आपने देखा भी है पिछले 5 साल के अंदर ये सारे के सारे लोग दोनों मिलकर बीजेपी का साथ दिया, वोट हमारे लिए साथ बीजेपी का दिया। आज बताने की बात करते हैं ये लोग, ना इनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी जाएगी भाई, खुदा जाकर मेहनत को जाएगी। तो भाई इनका मतलब है किसी तरह कांग्रेस का नुकसान हो जाए, वो देखो फैसला आपने करना है। और इतने हजारों की संख्या में हर गाँव के मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी तो सारा काम छोड़ के इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम किसी को आए नहीं आएंगे। हम आदमी हमारे सबके नेता कोई भी होता है जिसको टिकट है उसका हम साथ देंगे। एक छोटी सी बात कहनी मैं सबके बीच में, देखो भाई जो चौपाल होती है नहीं चौपाल, उसको आप मंत्र मांगे धर्मशाला में और चौपाल में कोई फर्क नहीं होता। अब हम अंदर में खड़े होकर कहते हैं, कभी बदले की भावना नहीं करता, कभी चार बात की बात नहीं करता, और कभी भी किसी प्रकार की हर आदमी सम्मान किया। भाई देखो आपका भाई आपका बेटा हूँ, कभी भी हाँ तो कभी रह सका है, कभी रह सकती है अनजान में जानबूझ के रामनिवास किसी प्रकार की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे गाँव का सभी बना दिया, सभी का तय दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मेरा मान सम्मान दिया इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी। के लिए नीचे है और जेल के लिए ऊपर है।